बीपीएससी के द्वारा 25 के लिए एक नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से आने वाली वैकेंसी की और उसके एग्ज़ाम डेट्स की, टोटल कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, इन सब की घोषणा की गई है। और जितने विभाग के लिए नई वैकेंसी की घोषणा की गई है सभी के लिए डिटेल्स में हमने वीडियो बना दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ये है ऑफिशियल कैलेंडर जिसमें सभी के लिए वैकेंसी की घोषणा की गई है और एक एक वैकेंसी के बारे में एक एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है। जैसे आप देख सकते हैं ये है जिला सांख्यिकी अधिकारी का, उसके अलावा देख सकते हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है, सहायक नगरीय कल्याण एवं पंजीयन अधिकारी की वैकेंसी, जितने भी वैकेंसी आने वाली है सभी के हमने अपने रोजगार समाचार वीडियो के प्लेलिस्ट में डिस्कस कर लिया, आप जाकर देख सकते हैं। उससे संबंधित आपके सभी क्वेरी को वहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो आज इसी क्रम में हम लोग रोजगार समाचार में जिस बीपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर में जिस जॉब की बात की गई है, नोटिफिकेशन की बात की गई है, उसमें जानेंगे बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी बीपीएससी एएसओ वैकेंसी। आप देख सकते हैं इस प्रकार की वैकेंसी बिहार एसएससी के भी माध्यम से ली जाती है, जो सीजीएल 4 के तहत आएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसे सहायक अनुभाग अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में इसकी संपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि कुल कितने पदों पे ये वैकेंसी आएगी और सबसे इम्पोर्टेंट इसके परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए योग्यता क्या है, एज इशू क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, तैयारी क्या होगा, क्योंकि कैलेंडर में सिर्फ ये बता दिया गया है कि कुल कितने पदों पे ये वैकेंसी आएगी और इसकी एग्ज़ाम डेट्स की घोषणा कर दी गई कि कब आपके एग्जाम होंगे, बाद बाकी कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन बीपीएससी के द्वारा इससे पहले जो बीपीएससी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है तो ये सेम उसी की तरह है और इस लेवल 7 के भी है पोस्ट सेम वही है। तो उसी को बेस बना के हम लोग इस वीडियो में सब कुछ इसके एलिजिबिलिटी को, योग्यता को, एज रिलेशन, तमाम मुद्दों को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। इससे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल में सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कराई जाती है, आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। देख लेते हैं ये बीपीएससी के द्वारा नया एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया जो 20 मार्च को जारी किया गया। इसे जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं आज हमारा किस वीडियो को हम लोग डिस्कस करने वाले थे। ये है, आप देख सकते हैं, ये कैलेंडर नहीं है तो इसको पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दिएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये है 12 नंबर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अगर इसका ऑफिशियल सब कुछ की बात किया जाए तो अभी एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है, एनए लिया है। अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कितने होने वाले तो 41 सीट्स होने वाले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा कर दी गई। तो एग्ज़ाम डेट कब है आपका, तो देख सकते हैं एग्ज़ाम जो है आपका यह है 13 जुलाई, 13/7/2025 को आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उसके रिज़ल्ट कब आएंगे, मेंस कब होंगे, इन सब चीज़ों पे बात नहीं की गई, सिर्फ इसके प्रीलिम्स डेट की घोषणा कर दी गई है और बता दिया गया कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 41 पोस्ट पे बहाली आने वाली। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 नंबर देखिएगा, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर एंड अकाउंट्स, इसके भी वीडियो को बना दिया गया। असिस्टेंट कंबाइंड इंजीनियर के भी लिए वैकेंसी आने वाली, इसका भी डिटेल्स वीडियो बना दिया गया है, सारे इशू को सॉल्व किया गया है। डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर का भी वीडियो बनाया गया, असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी बीपीएससी के माध्यम से जो भी वैकेंसी आ गई सब की बात की गई है। जैसे 71वीं बीपीएससी की इसमें बात नहीं की गई है। टीआरई 4 जो 1 लाख से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाले थे, बिहार लाइब्रेरियन के भी उसमें पोस्ट शामिल साथ है। तो इन सब तमाम मुद्दों पे बातें नहीं की गई, लेकिन जो किया गया सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हम आज जो देखने वाले हैं ये आप देख सकते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए तो कुल कितने पदों पे आएगी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो 41 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। देख सकते हैं कि ऊपर जो बीपीएससी कैलेंडर में जो वैकेंसी की डिस्कस किया गया सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। जिला सांख्यिकी अधिकारी का वीडियो है, डिटेल्स सारा चीज़ आपके मिल जाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर का बनाया गया है। उसके अलावा देख सकते हैं सहायक नगरीय कल्याण पंजीयन पदाधिकारी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इस तरीके से करके जितने भी एग्जाम कैलेंडर्स में बताया गया सभी को एक करके हमने डिस्कस कर लिया। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, रोजगार समाचार के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आपके सभी उस एग्जाम से संबंधित सभी क्वेरी समाप्त हो जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए योग्यता क्या है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके आधार पर देखेंगे। देख सकते हैं ये वैकेंसी 2022 में आया था बीपीएससी असिस्टेंट का, उसी के आधार पे इसकी एलिजिबिलिटी होने वाली, तो उसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। थोड़ा इसे जूम कर लेते देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये जो बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जो आपके जो ये वैकेंसी का जो पे लेवल होगा, ये आपका पे लेवल होगा लेवल 7 होगा और इसका रेंज है आपका जो वेतनमान होगा 44,900 से
1,42,400 और 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा सैलरी होने वाली है। उसके बाद बात किया जाए कि योग्यता क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये देख लीजिए, योग्यता में बताया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त से स्नातक डिग्री आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन को स्नातक का डिग्री धारक होना चाहिए। कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हो किसी भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बैचलर ऑफ साइंस ऑफ फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ्स से हो, बीटेक किया हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी आप अगर किए हो, यानी ग्रेजुएशन किया है भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, अगर आपके रिजल्ट आ चुके हैं, यानी कि मार्कशीट, क्योंकि मार्क्स मानता है, तो आपके रिजल्ट आ चुके, आपने एग्जाम दे दिया होगा, आपके मार्कशीट आ चुके होंगे, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की बात की। एज इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मिनिमम एज देख सकते हैं 21 वर्ष है, और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो जनरल मेल कैटेगरी की 37 वर्ष है, बीसी ईबीसी मेल हो या फीमेल 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम लोग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें इसी प्रकार के बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में होने वाला है। ये देख सकते हैं एज इशू को हमने डिस्कस कर लिया कि ये आपके जो होगा मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम जो होगा जनरल के लिए 37, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी दोनों के लिए, एससी एसटी के लिए 42 साल। अब देख लेते हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई, हमने कैलेंडर में ऊपर दिखा दिया, और ये कब होने वाले, तो आपके 13/7/2025 यानी 13 जुलाई 2025 को आपके एग्जाम डेट्स की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, क्या इंटरव्यू होगा कि नहीं, इन तमाम मुद्दों को हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चयन प्रक्रिया, इससे थोड़ा जूम कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो चयन प्रक्रिया होगी ये लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और 2 चरण में होगा। एक होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा होगा मुख्य परीक्षा। तो इसका प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, एक एक चीज़ करके देख लेते हैं। तो पहले पता चल गया कि आपके एग्जाम्स में प्रीलिम्स भी होंगे, मेंस होंगे, और क्या है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छी ये वैकेंसी है, ऑब्जेक्टिव्स वाले, और बहुत अच्छी इसमें सैलरी होने वाली है, लाख रुपए के आसपास इसकी सैलरी होने वाली है। इन सब की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाएगी, आप चाहे तो कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात किया जाए तो इसमें बताया जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा में देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में 3 खंड होंगे। पहला खंड जो होगा आपका ये होगा जीएस का, जिसमें आपके 50 जीएस से प्रश्न होंगे। दूसरा खंड होगा आपको जो साइंस है और मैथ है, इसके भी 50 प्रश्न होंगे, और जो थर्ड खंड होगा रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं कितने होंगे। तो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये 150 नंबर के प्रश्न होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम हो जाता है जिस तरीके से बिहार एसएससी का एग्जाम देते हैं, ओपन बुक एग्जाम, यानी कि बुक खोलकर आप एग्जाम दे सकते हैं। एनसीईआरटी या बिहार का टेक्स्ट बुक आप ले जाकर हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक ले जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये ओपन बुक एग्जाम होने वाला है। अगर बात किया जाए, देख लिया हमने कि 150 प्रश्न होंगे टोटल, जिसमें से जीएस के 50 होंगे, मैथ और साइंस के भी 50 होंगे, और रीजनिंग के 50 होंगे। और जीएस की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है, आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। सभी के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किया जाएगा, उस वक्त नेगेटिव नहीं था। अब मे बी जो नोटिफिकेशन है उसमें फाइनली क्लियर किया जाएगा आपका क्या है नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पे वही चीज़ को बताया गया है कि आप एक बुक एनसीईआरटी हो, टेक्स्ट बुक को आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। वहीं बात किया जाए प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस का पैटर्न देख लेते हैं कि क्या क्या से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 खंड थे। खंड जो का था आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें बताया जा रहा है करंट इशू। और करंट के लिए हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स हो रहे हैं, उसके टेस्ट सीरीज भी होते हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसमें सभी तरीके का करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत ही डिटेल्स में। उसके अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, पॉलिटी की भी क्लासेस हो रही है, इकोनॉमिक्स होगा, उसके देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, बिहार स्पेसिफिक, राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब के प्रश्न यहाँ पे होने वाले। वही खंड सेकंड में बात किया जाए तो खंड सेकंड में जो होंगे गणित और विज्ञान के होंगे। गणित जो बताया जा रहा है ये मैट्रिक स्तर का होगा। सामान्य विज्ञान में आप देख सकते हैं जो साइंस के तीनों पोर्शन है वो होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी। गणित में आपको होगा नंबर सिस्टम होगा, दशमलव होगा, उसके अलजेब्रा होगा, प्रतिशत होगा, लाभ हानि, समानुपात, अनुपात, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाले हैं। उसके रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे रीजनिंग में दे दिया गया है। सादृश्यता, समानता, रैंकिंग, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें इसमें, श्रृंखला, लेखन एवं कोटवाक्य, सारी चीज़ को इसमें दिया गया, ये आपके होंगे। तो प्रीलिम्स की ये सिलेबस है। अब बात किया जाए मेंस पेपर में कितने होंगे, तो मेंस में बताया जा रहा है कि आपके मेंस में
2 पेपर होंगे, एक होगा आपके जीएस का पेपर, एक होगा हिंदी का। तो हिंदी जो होंगे वो 100 नंबर के होंगे, जिसमें 30 नंबर लाना, एक क्वालिफाइंग। अगर इसमें कोई फेल हो जाता है तो उसके आगे या मार्क्स नहीं काउंट किए जाए। तो हिंदी जो होगा आप यहाँ पे बताया जाए, देखिए हिंदी ये ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 नंबर के होंगे और इसमें 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। और इसमें जो बताया जा रहा है कि ये मार्क्स क्वालिफाइंग होकर ये मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं बात किया जाए हिंदी का भी एग्जाम 2.25 घंटे का ही होगा। अब बात करें जो पेपर 2 होगा वो भी विषय सामान्य ज्ञान का होगा, और जो प्रीलिम्स का है, जो प्रीलिम्स का था वही इसमें भी होगा। सेम प्री जैसा मेंस का सिलेबस है जो जीएस पेपर 2 है। इसमें भी कितने होंगे तो देख सकते हैं, जीएस के 50 प्रश्न होंगे, गणित और विज्ञान के भी 50 प्रश्न होंगे और रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे। और सेम वही होकर 2.25 घंटा होगा। उसका प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि आपके लिए जो ओपन बुक ले जाकर आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम क्या है। तो ये जो सिलेबस, अगर जो पेपर 1 हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में आप देख सकते हैं इसमें वाक्य है, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, समानार्थक, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीज़। और हिंदी भाषा और व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 नंबर के होंगे, 30 नंबर लाना नहीं पड़े। वहीं खंड 2 जो जीएस के होंगे, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे सेम स्टार्टिंग से होते हैं प्री जैसे, जो प्री का जीएस है वही, और सेम वही रहेगा। आप देख सकते हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे, जहाँ पे करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे, बुक होंगे, पुस्तक, खेल, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स होंगे। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे बिहार जो भारत के होंगे, बिहार के स्पेसिफिक प्रश्न होंगे, भारत के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब तमाम मुद्दों से प्रश्न होंगे। पॉलिटी में देखिए राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, यहाँ से प्रश्न होंगे। वहीं जो खंड 2 होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित और विज्ञान वाले, जहाँ पे सामान्य विज्ञान में देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे। मैथ में सेम जो प्रीलिम्स में है वही रहेगा आपके, कि दशमलव भिन्न होगा, नंबर सिस्टम होगा, अनुपात समानुपात होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज और लाभ हानि होंगे, ये सारी चीज़ें से पूछे। और रीजनिंग में सेम जो प्रीलिम्स में है वही रहेगा, सादृश्यता, समानता, स्थान कलर यानी रैंकिंग होगा, अभिविन्यास होगा, समस्या समाधान होगा, विश्लेषण होगा, दृश्य स्मृति, सारे तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें देख लिया कि आपके योग्यता क्या था, एज रिलैक्सेशन इशू भी देख लिया। उसके एग्जाम पैटर्न को भी हमने देख लिया कि प्री और मेंस 2 होने वाले हैं इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। उसके अलावा हमने देख लिया कि सिलेबस क्या है, इसको बहुत ही डिटेल्स में हमने डिस्कस कर लिया। अब देख सकते हैं कि तैयारी कैसी करनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट। तो हमारे चैनल पे जो है इन सब को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है। ना सिर्फ इसका बल्कि 71वीं बीपीएससी की भी तैयारी हो रही है, बीपीएससी टीआरई 4, रेलवे, दरोगा, कंप्यूटर, इन सभी की तैयारी कराई। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो स्टडी कंटेंट देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे स्टडी कंटेंट के साथ साथ लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की भी बातें आपको दिखलाई जाती है, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी जानकारी मिल जाए। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स होते हैं वीकली, डेली, मंथली, और इसके टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। सब्जेक्ट में देख सकते हैं पॉलिटी की भी काफ़ी क्लासेस हुई हैं, बिहार स्पेसिफिक क्लासेस हुई हैं, हिस्ट्री की भी क्लासेस होने वाली है, सभी की क्लासेस होने वाली, तो आप ज़रूर कर इसका लाभ उठा सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि आपके जो भी जीएस के पोर्शन है सभी पोर्शन को इसमें हमारे चैनल पे कवर कराया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो भी क्वेरी है सभी एक एक इशू को हमने इसमें सॉल्व कर दिया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तब कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरी को डाल सकते हैं, जहाँ तक होगा उस आपके क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।